हेलो प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा के मैथ के अध्याय तीसरा का भिन्न एवं भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाओं पर आधारित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं हल कराऊंगा। तो अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान कितना है। तो इसमें जो है ये जो चित्र जो दिया गया है इसमें जो है ये देखना है भिन्न के रूप में। ठीक है, इसका मान कितना होगा। तो देखते हैं, ये एक गोला है। अब इसको कितने भागों में बांटा गया है तो पहले ये देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इसको लिख ही देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक गोले को 8 भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके एक भाग का मान। ठीक है, इसका हल क्या होगा देखिए। इस गोले के एक भाग का मान, एक भाग का मान बराबर 1/8। क्योंकि एक पूरा गोला है उसको 8 भागों में बांटा गया है तो 1/8। अब ये प्रश्न ये कह रहा है कि जो भाग छायांकित है, मतलब ये सफेद रंग से जो दिखाई दे रहे हैं, वो भिन्न के रूप में कितना होगा। तो इसको गिन लेते हैं। इस एक का मान 1/8, फिर इस दूसरे का भी 1/8, फिर इस तीसरे का भी 1/8, फिर इस चौथे का भी 1/8, फिर इस पांचवें का भी 1/8। यानी कि छायांकित भाग कितना होगा। छायांकित भाग कितना होगा। छायांकित भाग 5 जगह 1/8 है तो 1/8 धन 1/8 धन 1/8 धन 1/8। 5 भाग है ना, तो एक बार और धन 1/8। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ लेंगे। हर बराबर है, पिछले वीडियो में बताया था कि भिन्नों को जोड़ा कैसे आता है। हर इनके बराबर है। ठीक है, तो 8 उतारा ले लेंगे। ठीक है, 8 से 8 कट गया 1, फिर ये धन का निशान। ठीक है, फिर ये 8 से 8 कट गया फिर 1। ठीक है, फिर ये धन का निशान, फिर ये 8 से 8 कट गया 1 बचेगा, फिर ये धन का निशान। ऐसे ही ये 8 से 8 कट गया 1, फिर धन का निशान, फिर ये। ठीक है, तो बराबर इन सबको जोड़ो 1 2 3 4 5, 5/8। ठीक है, छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा 5/8। देखते हैं 5/8 कहीं उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो ये है, ये चौथा उत्तर होगा 5/8। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, 48/64 का लघुत्तम रूप क्या होगा। अब ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। ठीक है, तो सरलतम रूप या लघुत्तम रूप मतलब और छोटा ना हो सके वो रूप इसका क्या होगा। तो इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं। 48/64, 48/64, 48/64। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे। ठीक है, अंश और दोनों को। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ऐसे ही इसको 2 तियां 6, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर काटेंगे, काटते जाएंगे जब तक कटेगा। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, 2 से फिर काटेंगे, 2 छंग 12 और ये 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 2 चौके 8। ठीक है, ऊपर 3 और नीचे 4। अब ये नहीं कट सकता है, अब नहीं कट सकता है तो यही इस भिन्न का लघुत्तम रूप होगा। यानी कि अंश
के रूप में होगा 3 और हर के रूप में होगा 4। ठीक है, 3/4। तो इस भिन्न का 48/64 का लघुत्तम रूप होगा 3/4। यही इसका उत्तर होगा। देखते हैं इसका उत्तर कहाँ है, तो ये रहा इसका तीसरा उत्तर 3/4। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 5/7 धन 1/3 ये कितना होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो हमने बताया था कि भिन्नों का जोड़ और घटाना, ठीक है, उसके लिए शर्त क्या होगी ये भी बताया था, तो वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए उसका प्रयोग करेंगे तो हल इसका क्या होगा। हल इसका हल होगा 5/7 धन 1/3। ठीक है, तो भिन्नों के जोड़ और घटाने के लिए हमने बताया था कि हर इनका एक जैसा होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। ठीक है, तो अब समान कैसे होगा, इस 3 का गुणा इसमें नीचे कर देंगे, इस 7 का गुणा इसमें नीचे कर देंगे। अब चूंकि ये अपनी तरफ से किया है, ठीक है, तो अपनी मनमर्जी ना चले तो इसके लिए क्या करेंगे, जितने का गुणा नीचे किया है यानी भिन्न अप्रभावित रहे। ठीक है, तो ये भिन्न प्रभावित ना हो उसके लिए क्या करते हैं, पिछले वीडियो हमने बताया था कि जितनी संख्या का नीचे गुणा करेंगे उतनी संख्या का ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर भी हम 3 का गुणा कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, अब इसमें इसमें वही बात कि 1/3 जो भिन्न है वो प्रभावित ना हो। ठीक, इसमें 7 का गुणा हमने किया था। ठीक है, 7 का गुणा किया है तो 7 का गुणा जो नीचे किया है वही 7 का गुणा हम ऊपर कर देंगे क्योंकि भिन्न प्रभावित ना हो। ठीक है, अब 3×5 15 बटे 3×7 21 धन 1×7 7 3×7 21। ठीक है, अब देखो दोनों हर बराबर हो गए। अब जब हर बराबर हो गए तो क्या करेंगे, इनको 21 सारा ले लेंगे, 21 एकम 21। ठीक है, उस एक का गुणा 15 में होगा। ठीक है, तो 15 एकम 15। ठीक है, ये धन का निशान लगेगा, 21 से 21 ये कट जाएगा एक बार, एक का 7 में गुणा करेंगे तो 7 होगा। ठीक है, ये हो गया 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22, 22/21। ठीक है, तो इसका जो हल होगा इस जोड़ का वो इतना होगा 22/21। तो देखते हैं 22/21 कहीं पर है कि नहीं, तो अभी भी उत्तर कहीं पर मैच नहीं कर रहा है, तो इसको और हल करेंगे। ठीक है, 22 में 21 का भाग। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह हल करेंगे, 22 अंदर रहेगा और 21 बाहर रहेगा, 21 एकम 21। ठीक है, ये घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, एक सही ये वाला ये वाला ये वाला एक सही। ठीक है, अब ये वाला 1/, ठीक है 21, एक सही 1/21। ये दो अलग अलग कलर से इसलिए लिखा है कि ये वाला एक ये है, ये ठीक है, और ये वाला एक ये है। ठीक है, अब देखते हैं 1 से 1/21 कहीं उत्तर मिल रहा है, तो सीधी सी बात है उत्तर ये दूसरा मिल रहा है। क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ये खाली जगह दी हुई है। ठीक है, ये खाली जगह दी हुई है, यहाँ पर कोई भिन्न आएगी। ठीक है, घटाना है 5/8 को और बराबर होगा 1/4। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस बॉक्स के स्थान पर कौन सी भिन्न होगी, यहाँ पे कौन सी भिन्न आएगी। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा देखते हैं, इसका हल क्या होगा। ठीक है, इसका हल ये बॉक्स है। ठीक है, ये घटाने का निशान है, ये 5/8 बराबर 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक नियम समझेंगे। ठीक है, कि इस भिन्न के आगे जो ये ऋण का चिन्ह लगा है, ठीक है, अब ये भिन्न, क्योंकि ये बॉक्स बराबर हमें ज्ञात करना है कि इस बॉक्स का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस बॉक्स के साथ जो भी जितना है वो हम इस तरफ पहुंचा दें, बराबर के उधर, बराबर के इधर बॉक्स बना रहे तो बॉक्स बराबर हमें पता लग जाएगा। भाई बॉक्स बराबर ही पता करना है कि बॉक्स बराबर यहाँ पर क्या है,
ठीक है, तो इस बराबर के इधर हम बाक्स को रखेंगे और सब हम उधर पहुंचा देंगे। तो उधर पहुंचाने के नियम में क्या होता है कि जो भी अंक उधर या जो भी भिन्न उधर पहुंचाई जाएगी या जो भी संख्या उधर पहुंचाई जाएगी, तो वो यहाँ पर जिस चिन्ह में होगी, यहाँ पर चिन्ह है, ये चिन्ह है, ये चिन्ह है नेगेटिव का, ठीक है, ऋण का चिन्ह है ये, तो ये चिन्ह उधर जाके धन में बदल जाएगा। तो इस सवाल को लगाते ये बॉक्स, ठीक है, ये बराबर का निशान, ये सब उधर पहुंचेगा, ठीक है, पहले ये लिखेंगे 1/4, ठीक है, ये उधर पहुंचेगा तो ये चिन्ह हो जाएगा धन का, ठीक है, और ये 5/8, 5/8, 5/8, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ने पर फिर वही बात, कौन सी बात, बात वही कि हर बराबर होने चाहिए, तो अब हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 धन 5/8। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो सीधे पता लग रहा है कि अगर 4 में हम 2 का गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 का गुणा अपनी तरफ से कर देंगे। चूंकि ये भिन्न अप्रभावित रहे, प्रभावित ना हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर भी हम 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2, ठीक है, बटा 2 चौके 8, ठीक है, धन 5/8, ये वाला लिख देंगे, ठीक है। अब हर बराबर हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब फिर वही बात, क्या कौन सी बात लागू हुई, इस 8 से 8 ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, ये धन का निशान, इस 8 से 8 ये कट जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ 5, ठीक है, बराबर 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7/8, ठीक है। देखते हैं 7/8 इतना उत्तर आना चाहिए, 7/8 कहीं पर उत्तर आ रहा है, सीधी सी बात है, 60/8 उत्तर यहाँ पर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भिन्नों 2/3, 3/4, 1/2 तथा 4/5 को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में इनको हम सजाएंगे, तो देखो अब क्या करना है, भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन सी, 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 ठीक है। ये हो गया घटता क्रम, ठीक है। तो अब बढ़ता क्रम क्या होगा, बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। तो इन भिन्न में ये जो दिया हुआ है, इस भिन्न में हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कौन सी बड़ी है, फिर उससे छोटी कौन, फिर उससे छोटी कौन, फिर उससे छोटी कौन, तब वो क्रम क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, आरोही अवरोही क्रम के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो भी भिन्न दी हुई है, ठीक है, जो भी भिन्न दी हुई हैं उनके हर का हम लासा ले लेंगे, ठीक है। हल इसका क्या होगा ये समझ लो, ठीक है, इनका हम लासा ले लेंगे, ठीक है। तो पहली भिन्न है 2/3, दूसरी भिन्न है 3/4, फिर अगली भिन्न है 1/2, और फिर अगली भिन्न है 4/5, ठीक है। तो इनमें जो ये दिया हुआ है हर, इनका हम लासा लेंगे, ठीक है। तो लासा हम निकाल लेंगे, 3, 4, 2, 5, लासा लेंगे, ठीक है। तो 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ 5, फिर 2, 3, 2 एकम 2, फिर 5, 3 एकम 3, 1, फिर 5, फिर 5, 1, 1, 1, 5 एकम 5, ये इतना, इनका गुणा करेंगे, ठीक है, इनका गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 पंचे 60, इनका लासा कितना आएगा, 60। अब ये देखना है यहाँ पर इस सवाल में, इसमें, ठीक है, कि अब पहली भिन्न 2/3, ये पहली भिन्न, इस पहली भिन्न, ठीक है,
2/3। अब नीचे 60 करने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 20 का। कितने का करना पड़ेगा? 20 का गुणा करना पड़ेगा। इस 60 को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब 20 का गुणा जब आपने नीचे किया है तो सीधी सी बात है, भिन्न प्रभावित रहे तो ऊपर भी कितने का गुणा करना पड़ेगा? 20 का ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान निकाल लेंगे, 20 दूनी 40 और 20 तियां 60, ठीक है। अगला 3/4, 3/4, ठीक है। अब ये दूसरी भिन्न है, ठीक है। ये दूसरी भिन्न हमने ली है 3/4, ये वाली, ठीक है। अब इसका हर इसके बराबर करने के लिए इस 4 में कितने का गुणा करना पड़ेगा? 15 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का करना पड़ेगा? 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 15 का गुणा हमने कर लिया, ठीक है। अब 15 का गुणा नीचे किया तो 15 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेंगे, 15 तियां 45 बटे 15 चौके 60, ठीक है। अब ये तीसरी भिन्न लेंगे 1/2, ठीक है। 1/2, ठीक है। 1/2। अब सीधी सी बात है, इस लासा को ध्यान में रखेंगे कि नीचे 60 लाने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? इस 2 में हमें करना पड़ेगा 30 का गुणा। जब 30 का गुणा हमने नीचे किया तो 30 का गुणा हम ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। अब ये तीसरी भिन्न 4/5, ठीक है। 4/5, ठीक है। 4/5। इस 5 में अब कितने का गुणा करना पड़ेगा कि 60 आ जाए? तो सीधी सी बात है, उत्तर आएगा 12। 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। तो ऊपर भी हम 12 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 12 चौक 48 बटे 60, ठीक है। अब देखिए, ये जो जितनी भिन्ने हैं, ठीक है, इनको हम इस क्रम में लिख ले रहे हैं। अब इसका रूप 2/3 का रूप हो गया 40/60। कितना हो गया? 40/60, ठीक है। दूसरी भिन्न का रूप हो गया 45/60। कितना हो गया? 45/60। तीसरी भिन्न का रूप हो गया 30/60। कितना हो गया? 30/60। और चौथी भिन्न का रूप हो गया 48/60। कितना हो गया? 48/60। तो अब आप ये देखिए, नीचे हर अगर बराबर हैं तो ऊपर अंश को देख के हम ये क्लियर कर लेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये वाली भिन्न पहले नंबर पे, ये वाली भिन्न पहले नंबर पर आएगी, ठीक है। अब इससे बड़ी कौन सी है? तो ये वाली, ये वाली, ये आएगी दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब इससे बड़ी कौन सी है? ये वाली, ये आएगी तीसरे नंबर पर, ठीक। और सबसे बड़ी कौन सी है? ये वाली, ये आएगी चौथे नंबर पर, ठीक है। यानी अब इसको आरोही क्रम में हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। हमें 1 2 3 4 क्रम पता लग गया। तो पहले नंबर पर है 30/60। कौन सी है? 30/60, ठीक है। फिर उससे बड़ी, ठीक है, दूसरे नंबर पे 40/60। कौन सी है? 40/60, ठीक है। फिर उससे बड़ी, ठीक है, तीसरे नंबर पे 45/60। कौन सी है? 45/60। और फिर चौथे नंबर पर है 48/60। कौन सी है? 48/60, ठीक है। अब अभी उत्तर मैच नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उत्तर हमें बताना है इसकी भाषा में, ठीक है। तो अब 30/60 किससे बना था? 30/60 जो है वो किस भिन्न का रूप है? तो 30/60 है 1/2 का रूप। देखो ये दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर, ये 30/60 जो है 1/2 का रूप है। तो 30/60 की जगह पे लिखेंगे 1/2, ठीक है। अब ये निशान लगा लेंगे। अब 40/60 देखेंगे, 40/60 किसका रूप है? तो 40/60 ये है, और ये रूप है इस 2/3 भिन्न का। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये लिख लेंगे 2/3, ठीक है। अब फिर ये बढ़ते क्रम का निशान, ठीक है, 45/60। तो 45/60 ये रहा, ये है इस भिन्न का रूप 3/4, ठीक है, 3/4। और फिर 48/60, 48/60 अब जो बची है भिन्न ये है, ठीक है। ये 4/5 का रूप है, तो ये 4/5। तो ये इसका उत्तर होगा 1/2, उससे बड़ा 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है, उससे बड़ा 2/3, फिर उससे बड़ा 3/4, फिर उससे बड़ा 4/5। ये वाला उत्तर होगा, ये वाला दूसरा। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है?
यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 हो तो वह संख्या क्या होगी। यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग, ठीक है, 1/4 का 1/3 भाग 16 हो तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा, इसका हल क्या होगा। ठीक है, कोई संख्या है, मान लो संख्या, संख्या, संख्या को संख्या लिख ले रहा है, इसका 1/3, 1/3, ठीक है, इसका एक, हाँ नहीं 1/3 नहीं, 1/4, 1/4, ठीक है, इस संख्या का 1/4, ठीक है, का 1/3 तो गुणा 1/3, ठीक, कितना हो, बराबर 16, कितना हो 16। तो यह संख्या ज्ञात करनी है तो निकाल लेंगे, संख्या, संख्या गुणा, ठीक है, अब गुणा में क्या होता है, अंश का अंश में गुणा, हर कार्य में गुणा, 4×3=12, पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, 16, ठीक है, यह संख्या बटे 12 बराबर 16, ये हो जाएगा संख्या बराबर, ये जाएगा इसकी तरफ और गुणा हो जाएगा 16×12, ठीक है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो गुणा कर ही ले रहे, ठीक है, आपको कठिन ना लगे इसलिए गुणा करके हम बता दे रहे, ठीक है, तो 2×12 = 2, हासिल लगी 1, 2 एकम 2 1 3, ठीक है, और फिर 1×6 1 एकम 1, ठीक है, ये जोड़ लेंगे 6×3=9, ठीक है, कितना आया 192, ठीक है, कितना आया 192, गुणा किया तो कितना आया 192। अब देखिए उत्तर 192 कहीं पर है, तो ये देखो दूसरा उत्तर जो है वो 192 ये दे रखा है। पढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, सरल है, मजेदार है सवाल, ठीक है। सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है, सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है, अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है, ठीक है, फिर शेष का, तो पहले एक एक करके क्लियर करेंगे, ठीक है, सालू की पूंजी, अब यहाँ पे ये समझ ला, सालू की पूंजी एक पूरा भाग है, कितना है, एक पूरा भाग, ठीक है, उस एक पूरे भाग से 5/6 भाग खर्च कर देती है, तो इसका हल क्या होगा, देखो लगेगा कैसे बच्चों, सालू की पूंजी, सालू की, सालू की कुल पूंजी, कुल पूंजी बराबर एक भाग, एक पूरा भाग, ठीक, अब इस एक भाग का कितना खर्च कर देती है, ठीक है, तो खर्च किया हुआ भाग, खर्च किया हुआ भाग, किया हुआ भाग बराबर इस एक भाग का 5/6, तो यानी 1×5/6 बराबर 5/6 भाग खर्च कर देती है, ठीक है। अब शेष कितना बचेगा, शेष भाग, शेष भाग, शेष भाग बराबर इस एक में से, ठीक है, 5/6 को घटाना पड़ेगा, क्लियर है इतना। अब इसको जब घटाएंगे तब क्या होगा, देखो अब इसको घटाने के लिए ये एक है, ठीक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक कर लोगे कोई फर्क नहीं, एक में एक का भाग दोगे कोई फर्क नहीं, ठीक है, माइनस, ठीक है, 5/6। अब घटाने की क्रिया में मैंने बताया था कि हर जो है वो बराबर होना चाहिए, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए इस 6 का गुणा नीचे हम करेंगे, कहाँ करेंगे, नीचे करेंगे, जब नीचे 6 का गुणा कर दिया तो ये भिन्न अप्रभावित रहे, ठीक है, तो इसलिए ऊपर भी हम 6 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो अब 6, ये 1×6 और फिर 1×6 माइनस 5/6, देखो ऊपर ये हर दोनों के बराबर हो गए, ठीक है, जब हर दोनों के बराबर हो गए तो अब आसानी से हम घटा लेंगे, ठीक है, 6 कॉमन ले लेंगे, इस 6 से 6 कट गया, 6 कम 6, तो यहाँ पे 6 बचा, ठीक है, ये ऋण का निशान लगाएंगे, इस 6 से 6 कट गया तो
5 बचा, ठीक है। 6 में से 5 घट गया, 1 बचा, ठीक है, और 1/6। तो शेष भाग कितना होगा इसका? 1/6, ठीक है। अब सवाल आगे बढ़ता है, ठीक है। अब सवाल ये कहता है, सवाल ये कह रहा है कि फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। अब जो शेष भाग है, ठीक है, शेष भाग है, शेष भाग है, शेष भाग इतना आया है, शेष भाग आया है इतना, ठीक है, 1/6। तो इस शेष भाग का 1/2 भाग कमा लेती है। तो कमाया हुआ भाग, ठीक है, कमाया हुआ भाग, कमाया हुआ भाग, कमाया हुआ भाग बराबर, ठीक है, इस शेष का यानी 1/6 का 1/2 कमा लेती है, ठीक है। 1/6 का 1/2 कमा लेती है। तो 1/, ठीक, 1 एकम 1 और 6 दूनी 12, 1/12 भाग वो क्या कर लेती है? कमा लेती है। तो कमा इतना लेती है, कमा इतना लेती है, ठीक है। और शेष कितना बचा था? इतना बचा था, ठीक है। शेष इतना बचा था, क्या करने के बाद? खर्च करने के बाद। तो अब ये पूछा है कि उसके पास जितनी पूंजी थी उसमें से जितना खर्च किया, खर्च करने के बाद जितना बचेगा, ठीक है, वो अब कितना होगा सब कुल? वो अब कितना होगा?